दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक छोटी सी चींटी विशालकाय हाथी की नाक में दम करने के लिए काफी होती है, लेकिन फिर भी हम इंसान हमेशा छोटे जीवों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं। हालांकि इसमें हम इंसानों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि बड़े और भारी भरकम जानवर ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, धरती पर कीड़ों की बहुत सी ऐसी घातक प्रजातियां पाई जाती है जो दिखने में भले ही छोटी और कमजोर होती हैं, लेकिन उनके कारनामे बहुत बड़े हैं। यकीन मानिए, इनके हंटिंग स्किल्स के सामने शेर, मगरमच्छ या ईगल जैसे टॉप प्रेडेटर्स भी फीके नजर आते हैं। लिहाजा आज हम आपको इंसेक्ट्स किंगडम में राज करने वाले 10 ऐसे घातक कीड़ों से मिलवाने जा रहे हैं जिनका शिकार करने का तरीका बेहद भयानक और घातक है। नंबर 1, फायर फ्लाइज। हम जानते हैं कि फायरफ्लाई यानी कि जुगनू का नाम सुनकर आपके दिमाग के तार हिल गए होंगे कि भला खूबसूरत से रात में चमकने वाले जुगनू को यहाँ पे क्यों रखा गया। तो इसका जवाब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब फायरफ्लाई अपनी लार्वा स्टेज में होते हैं ना, तो ये उस टाइम काफी एग्रेसिव हो जाते हैं और इन्हें जो कुछ भी मिलता है ये उसे खाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जैसे शिकार इन चमकते हुए लार्वा को देखकर अट्रैक्ट होता है और इनके नजदीक आता है, ये फौरन ही अलर्ट हो जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए इनके पास सिर और विशाल जबड़ा होता है। फायरफ्लाई लार्वा भोजन के तौर पर स्नेल्स, वॉर्म्स और स्लग्स खाते हैं, जबकि एडल्ट फायरफ्लाई नेक्टर या फिर फूलों का रस आदि खाते हैं। नंबर 2, ट्रैपडोर स्पाइडर्स। वैसे तो धरती पर मकड़ियों की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन ट्रैपडोर स्पाइडर्स की बात ही कुछ अलग है। वो कैसे, ये जानकर आप भी शॉक रह जाएंगे। पहला तो ये बात जान लीजिए कि ट्रैपडोर मकड़ियां आम मकड़ियों की तरह जाल यानी कि वेब बनाकर नहीं रहती है, बल्कि ये जमीन में बिल खोदकर उसमें रहना पसंद करती है। मगर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है दोस्तों कि ट्रैपडोर मकड़ियां अपनी सेफ्टी को लेकर बड़ी अलर्ट होती है, इसलिए ये अपने बिलों के एंट्रेंस पर एक मजबूत डोर भी लगाती है। इस मजबूत दरवाजे को बनाने के लिए ट्रैपडोर मकड़ियां सिल्क का इस्तेमाल करती है, जिसे सिल्कन हिंज डोर कहा जाता है। दोस्तों, इस डोर की बनावट इतनी यूनिक होती है कि पहली नजर में ही इसकी पहचान करना मुश्किल है, और इस बात का फायदा इन मकड़ियों को खूब मिलता है। जैसे ही शातिर मकड़ियों को शिकार के करीब होने का आभास होता है, ये तेजी से अपने बिल के जोड़ को खोलकर बाहर निकलती है और चंद सेकंड्स में शिकार को दबोचकर बिल में चली जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि दिमाग और शिकार के मामले में ट्रैपडोर स्पाइडर्स ग्रेट हंटर्स हैं। नंबर 3, एमराल्ड वास्प। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लांटिंग क्लोचिंग में केवल इंसानों का दिमाग चलता है? तो एक बार एमराल्ड वास्प को आप देख लीजिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। इसे ज्वेल वास्प के रूप में भी जानते हैं, जो अक्सर गर्मियों के दिनों में ज्यादा एक्टिव पाए जाते हैं। इनकी गिनती ब्यूटीफुल पर डेंजरस के रूप में होती है, क्योंकि ये अपने अनयूजुअल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए काफी फेमस है, जिसमें कॉकरोच को डंक मारना और उसे अपने लार्वा के लिए होस्ट के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। मादा नए लार्वा के जीवन और उसके भोजन का इंतजाम करने के लिए एक जिंदा कॉकरोच को अपना शिकार बनाती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से मारती नहीं है, बल्कि उसे ज़ॉम्बी बना देती है। दरअसल ये तेज तर्रार कीड़ा कॉकरोच को 2 बार डंक मारकर उसे पैरालाइज कर देता है और फिर बाद में उसी अपाहिज कॉकरोच के शरीर में अपना लार्वा छोड़ देता है। अब जैसे जैसे लार्वा विकसित होता है, वैसे वैसे कॉकरोच की जीवन लीला खत्म होती जाती है। अब तो आप मानते हैं कि इन छोटे उस्तादों में भी दिमाग भैया कूट कूट के भरा है। नंबर 4, वेलवेट फॉर्म। चलिए अब आपको एक और ऐसे चालाक चतुर शिकारी से मिलवाते हैं जिसे अपने शिकार को पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सबसे पहले जान लीजिए कि अजीबोगरीब सा दिखने वाला ये कीड़ा वेलवेट फॉर्म नाम से चर्चित है। हालांकि नाम से कीड़ा काफी नर्म स्वभाव का लगता है, लेकिन हकीकत में यह हद से ज्यादा घातक, खूंखार और मांसाहारी किस्म का कीड़ा है। ये छोटे मोटे कीड़ों को बड़े ही चाव से खाते हैं। इनकी गिनती घात लगाने वाले शिकारियों में होती है। ये अपने शिकार को लगभग 1 फुट दूर से मार गिराने की क्षमता रखता है। वो कैसे, चलिए खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। वेलवेट फॉर्म एक बेहद ही खतरनाक पदार्थ छोड़ता है, जिसमें शिकार बुरी तरह से फंस जाता है और फिर ये बड़ी आसानी से उसे अपना शिकार बना लेता है। दरअसल वेलवेट फॉर्म के सिर पर 2 एंटीने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके नीचे स्लाइम ग्लैंड्स का एक पेयर मौजूद होता है। इनके जरिए ये एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, जिसकी वजह से शिकार इमोबिलाइज हो जाता है और कहीं भाग नहीं पाता, जिसके बाद वेलवेट फॉर्म उसे बड़े ही आराम से निवाला बना लेता है। नंबर 5, असैसिन बग। जब इस कीड़े का नाम ही असैसिन बग यानी कि हत्यारा कीड़ा है, तो उसी से आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल का खतरनाक कीड़ा है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई शक है तो चलिए वो भी दूर कर देते हैं। लंबा शरीर, मोती जैसी आंखें और सुई जैसे नाक वाले ये कीड़े हाई लेवल के शिकारी होते हैं। ये अपनी नुकीली नाक जिसे एज अ वेपन के रूप में शिकार को परास्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शिकार को कब्जे में लेने के लिए ये सबसे पहले अपने हथियार जैसे नुकीली चोंच उन्हें चुभाता है, फिर जहरीले एंजाइम्स को इंजेक्ट करता है और अंत में शिकार के शरीर में मौजूद सारे लिक्विड पार्ट को चूस लेता है। कुछ ही समय में शिकार किसी लायक नहीं बचता, जिसके बाद यह हत्यारा कीड़ा उसे खा जाता है। इनकी डाइट मेन्यू पर नजर डालें तो उसमें काफी वैरायटी देखने को मिलती है,
जैसे कि ये मक्खी, मच्छर, रोचेस, बीटल्स, एफिड्स और कैटरपिलर्स जैसे कई तरह के कीड़ों को फीड करते हैं। वाकई में इस कीड़े का शिकार करने का तौर तरीका काफी बेरहम और क्रूर टाइप का होता है। नंबर 6, हैमरहेड फॉर्म। ये कीड़ा दिखने में तो एक केचुए की तरह लगता है, लेकिन दोस्तों ये केचुआ बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैमरहेड है। हैमरहेड इतना खतरनाक है कि वो पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर समस्या बन गया है। हैमरहेड कीड़े को ये नाम उसके हैमर जैसे मुंह की वजह से मिला है। कहते हैं कि इस जीव के शिकार करने के तरीके को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये जीव केचुओं का शिकार करता है, और जब भी किसी केचुए का शिकार करने जाता है तो सबसे पहले ये अपने अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ निकालकर उसे अपने शिकार पर छिड़क देता है। आपको बता दें, इस चिपचिपे पदार्थ में टेट्रोडोटॉक्सिन केमिकल होता है। जब शिकार के ऊपर ये पड़ता है तो ये पदार्थ उसके शरीर को गलाकर एकदम पिलपिला कर देता है। जैसे ही शिकार इस अवस्था में पहुंचता है, वैसे ही हैमरहेड उसे पूरी तरह से चूस कर अपनी भूख मिटा लेता है। दोस्तों, ये कीड़ा इतनी तेजी से केचुओं का शिकार कर रहा है कि ये जहाँ भी पाया जा रहा है वहाँ धीरे धीरे केचुए के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि केचुए पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये जमीन को बेहद ही उपजाऊ बनाते हैं। नंबर 7, एंटी लायन। यकीनन ये नाम सुनकर आपका भी यही सवाल होगा कि भला ये किस बला का नाम है? कहीं चींटी की आत्मा शेर में तो नहीं चली गई, या फिर शेर की आत्मा चींटी में? अरे नहीं यार, डोंट बी सीरियस, आई एम जस्ट किडिंग। दरअसल ये एक ऐसे कीड़े का नाम है जो अपनी लार्वा स्टेज में भयानक शिकारी रणनीति के लिए जाना चाहता है। दोस्तों, एंट लायन नाम का एक कीड़ा अपने करीब से गुजरने वाली चींटियों या फिर दूसरे कीड़ों को फंसाने के लिए गड्ढे खोदता है और फिर उसके नीचे छिप जाता है। जैसे ही शिकार इनके शिकंजे में आता है, ये उसे इतना पटक पटक के मारता है जब तक कि शिकार दम ना तोड़ दे। इस दौरान ये कीड़ा काफी आक्रामक होता है और अपना सारा गुस्सा शिकार को मारने में लगा देता है। सूखे और रेतीले इलाकों में पाए जाने वाला ये कीड़ा ज्यादातर चींटियों को अपना टारगेट बनाता है, इसलिए इसके नाम में एंट शब्द जुड़ा हुआ है। और दूसरा, शेर की तरह भयंकर तरीके से शिकार करने की वजह से इसके नाम में लायन ऐड किया जाता है। लार्वा स्टेज से गुजरने के बाद ये एकदम ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता है, जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये नाजुक सा कीड़ा अपनी लार्वा स्टेज में इस कदर डेंजरस होगा। नंबर 8, सी वॉर्म। धरती पर पाए जाने वाले खतरनाक कीड़ों के बाद अब रुख करते हैं समुद्र की ओर, क्योंकि वहाँ भी कम खतरा नहीं है। समुद्र की गहराई में बहुत से ऐसे मिनी मॉन्स्टर का राज चलता है जो दिखने में छोटे हो सकते हैं, लेकिन हद से ज्यादा खूंखार और वियर्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस सी वॉर्म को देख सकते हैं, जिसका दूसरा नाम बॉबेट वॉर्म भी है। दोस्तों, ये समुद्री कीड़े लुक वाइज काफी स्कैरी होते हैं और इनकी गिनती घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारियों में होती है। इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस छोटे शैतान के पास आंखें और मस्तिष्क दोनों ही नहीं होते, लेकिन फिर भी ये शिकार करने में पूरी तरह से सक्षम है। शिकार करने के लिए इनके सिर के पास पूरे 5 एंटीनास होते हैं, जो बतौर सेंसर की तरह काम करते हैं, और इन्हीं की मदद से ये शिकारी कीड़ा सरवाइव करता है। इन्हीं एंटीना के जरिए ये अपने आसपास होने वाली एक्टिविटीज और शिकार को ट्रैक करता है। शिकार को पकड़ने के लिए समुद्र तल के रेत में पूरी तरह से छुप जाता है और कई बार अपने मुंह का कुछ हिस्सा बाहर रखता है और तब तक इंतजार करता है जब तक कि इसका एंटीना शिकार का पता नहीं लगा लेता। शिकार के नजदीक आते ही ये उस पर तेजी से प्रहार करता है और जमीन में नीचे की तरफ खींच लेता है। यही वजह है कि इसे सैंड स्ट्राइकर भी कहा जाता है। मछलियां इनका फेवरेट फूड है। नंबर 9, हवाइन यूपेथेशिया कैटरपिलर्स। आमतौर पर कैटरपिलर्स पेड़ पौधे और उनकी पत्तियों को खाकर अपनी पेट पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें हर्बीवोरस कैटरपिलर्स कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन हवाइन यूपेथेशिया का केस एकदम ऑपोजिट है। ये किलर कैटरपिलर है, क्योंकि दोस्तों हवाई में पाए जाने वाली कैटरपिलर की ये अजीब प्रजाति इंसेक्टिवोरस होती है, यानी ये कीटों को खाना पसंद करते हैं और वो भी जिंदा। दरअसल कैटरपिलर की ये स्पीशीज अपनी लार्वा स्टेज में बेहद खूंखार होती है और बड़ी चालाकी से शिकार करने के लिए जानी जाती है। पहले तो ये किसी पेड़ की पत्ती या शाखा से चिपक जाते हैं और शिकार के इंतजार में घात लगा के बैठे रहते हैं। जब कोई अनजान या भूला भटका कीट इनके करीब पहुंचता है, तभी अचानक से उस पर धावा बोल देता है। हवाई कैटरपिलर्स अपने पंजों जैसे पैरों और शरीर के शार्प बालों की मदद से शिकार को पकड़ लेता है और उसके बाद शिकार को नोच नोच के खा लेता है। उम्मीद करते हैं कि इन कीड़ों के हंटिंग स्टाइल को देखकर आप भी मान गए होंगे कि ये छोटे उस्ताद भाई कितने बड़े खिलाड़ी होते हैं।